याकूब एक दर्जी था, लेकिन उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। कपड़े सस्ते होते, कमाई थोड़ी सी होती और खर्चा ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में खाने को भी कुछ नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद याकूब अपने बेटों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता रहता। एक दिन जब कई दिनों तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो उसने अपने बेटों से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सब अपनी किस्मत खुद आजमाओ। जाओ, बगदाद के अलग अलग रास्तों पर जाओ और मेहनत करो। हमजा सबसे बड़ा बेटा समझदार और तेज दिमाग वाला था। वह किताबों के बाजार में गया और एक पुस्तक विक्रेता का सहायक बन गया। कुछ ही सालों में वह किताबों की जिल्द बनाने में माहिर हो गया और बगदाद के बड़े विद्वानों के लिए काम करने लगा। अली, दूसरा बेटा, मजबूत और मेहनती था। वह एक बढ़ई की दुकान पर काम करने लगा, जहां उसने लकड़ी का काम सीखा। कुछ ही सालों में वह बगदाद की बड़ी इमारतों के लिए सुंदर दरवाजे बनाने लगा। यूसुफ सबसे कोमल हृदय वाला था। उसने एक हकीम की दुकान पर काम करना शुरू किया और जड़ी बूटियों की पहचान सीख ली। जल्द ही वह बीमारों का इलाज करने लगा और बगदाद में उसकी शोहरत फैल गई। सुलेमान, सबसे छोटा बेटा, हमेशा कहानियों और सपनों की दुनिया में जीता था। वह खलीफा के दरबार के पास जाकर किस्से कहानियां सुनता और एक दिन खुद भी किस्सागो बन गया। उसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि एक दिन खलीफा ने उसे दरबार में बुलाया और उससे बगदाद के किस्से सुनने लगा। कुछ सालों बाद याकूब का घर फिर से खुशियों से भर गया। अब वह गरीब दर्जी नहीं था, बल्कि एक गर्वित पिता था, जिसके बेटों ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल ली थी। हमजा ज्ञान का, अली हुनर का, यूसुफ इलाज का और सुलेमान शब्दों का खजाना लेकर लौटा था। याकूब अपनी छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, दौलत सिर्फ सोने चांदी का नाम नहीं, असली दौलत वह है जो इंसान के अंदर होती है।